सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्यों का अध्ययन करेंगे। वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो। उदाहरण, सत्य की विजय होती है। बच्चों, यहाँ वाक्य देखिए, सत्य की विजय होती है। अगर हम इस वाक्य को इस प्रकार लिखें, सत्य होती है कि विजय, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो हम वाक्य को सत्य की विजय होती है इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर दिया गया वाक्य सही माना जाएगा। आगे देखिए बच्चों, वाक्यांश शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता है, वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण, दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये वाक्यांश है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन प्रयाग में रहता है, इसमें उद्देश्य है मोहन और विधेय है प्रयाग में रहता है। बच्चों, समझ में आया? उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं? जिसके लिए बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन क्या है? उद्देश्य है। और प्रयाग में रहता है क्या है? विधेय है। बच्चों, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। बच्चों, हम इन सभी वाक्यों के प्रकारों को हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम विधानवाचक वाक्य के बारे में जानते हैं। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण बच्चों, जैसे भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा थे। बच्चों, यह विधानवाचक वाक्य है। आगे देखिए, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। बच्चों, यहाँ पर नहीं शब्द का उपयोग हुआ है, इसलिए ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा थे। बच्चों, इन सभी वाक्यों में प्रश्न किए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न किए जाते हैं, वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। बच्चों, ये सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य है। विस्मयादिवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले
हम जीत गए। बच्चों, इन सभी वाक्यों में देखो विस्मयादिबोधक चिन्ह और विस्मयवाचक वाक्य का उपयोग किया गया है। ये विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक के वाक्य कहते हैं। उदाहरण, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु करे, नव वर्ष मंगलमय हो। यहाँ पर बच्चों इच्छा प्रकट की जा रही है, ये इच्छावाचक के वाक्य है। संकेतवाचक के वाक्य, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक के वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। यहाँ पर बच्चों संकेत किया गया है। 8वें नंबर पर देखिए बच्चों, संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया। बच्चे, यहाँ पर संदेह प्रकट हो रहा है, ये काम हुआ या नहीं हुआ, क्या वह यहाँ आ गया। इसमें संदेह है कि वह यहाँ आया या नहीं आया, क्या उसने काम कर लिया। इसका भी पता नहीं है कि उसने काम किया या नहीं किया, यहाँ पर भी संदेह हो रहा है। तो ये बच्चों संदेहवाचक वाक्य है। बच्चों, हमने अभी अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्यों के बारे में जाना। अब रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, साधारण वाक्य। सबसे पहले हम सरल वाक्य के बारे में जानते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। इन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समूचे बोधक अवयवों से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। बच्चों, इन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों का उपयोग किया गया है, यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। आगे देखिए बच्चों, तीसरे नंबर पर मिश्रित या मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती है। जैसे, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। बच्चों, यहाँ पर देखिए, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। बच्चों, यहाँ पर देखो, अगर परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। एक वाक्य दूसरे उपवाक्य पर क्या है, यहाँ पर आश्रित है। ये इन वाक्यों को हम मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं।